इन दिनों डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। आज से करीब 10 साल पहले जब पहली बार भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस समय $1 की जो कीमत थी वो 60 रुपए के आसपास थी। जबकि फिलहाल $1 की कीमत 86 रुपए 40 पैसे तक पहुंच चुकी है। यूं कहें कि पिछले 10 सालों में $1 के मुकाबले भारत का रुपया 26 रुपए कमजोर हुआ है और बीते 3-4 सालों में रुपया और भी तेजी के साथ कमजोर हुआ है। दोस्तों, हमने आज से 4 साल पहले जब 1 फरवरी 2021 को अपना यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री के नाम से शुरू किया था, तो उस वक्त $1 72 रुपए 90 पैसे के आसपास थी और अब यही बढ़कर $1 की कीमत 86 रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डॉलर की वैल्यू इतनी क्यों बढ़ रही है? तो इसका जवाब बहुत आसान है कि डॉलर की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। और ये नियम है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। अब अगला सवाल यह है कि डॉलर की डिमांड बढ़ क्यों रही है? तो इसका जवाब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा ने डॉलर के डिमांड को बढ़ा दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अमेरिका में आकर पैसा लगाएं और यहाँ पर अपना बिजनेस करें, ताकि अमेरिका में न केवल रोजगार के संसाधन बढ़ें बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कैंपेन पूरी जोर शोर के साथ की थी और अब ट्रंप उसको लागू करने वाले हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इस तरह ट्रंप का प्लान यह है कि हमारे कार्यकाल के दौरान दुनिया भर से बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में आकर पैसा लगाएं। बस इसी को देखते हुए डॉलर को लेकर पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है और इसी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ने लग रही है। अब यहाँ पर अमेरिका के लिए अच्छी खबर जरूर है क्योंकि अमेरिकन डॉलर की कीमत बढ़ रही है, लेकिन दुनिया भर की करेंसी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है क्योंकि इस तरह अमेरिका के अलावा सभी देशों में महंगाई बेतहाशा बढ़ने वाली है। और हम यहाँ चूंकि भारत की बात करेंगे क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारत के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि कई सारे ऐसे अनुमान हैं कि ये डॉलर के बढ़ने का सिलसिला 100 रुपये तक जा सकता है और ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर क्राइसिस की बाढ़ आ सकती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम अपने देश में बाहर से तेल मंगाते हैं यानी कच्चा तेल, तो ये तेल डॉलर में खरीदना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमारी सरकार रुपया देकर डॉलर खरीदती है और उसके बाद उस डॉलर से तेल खरीदती है। अब सोचिए कि अगर आज से 10 साल पहले 60 रुपये देकर $1 मिल जाता था, तो आज वही $1 लेने के लिए 86 रुपये देने पड़ रहे हैं और अगर यही सिलसिला बढ़ता रहा तो $1 के लिए 90, 95 या 100 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जो ज़्यादा पैसा भारत सरकार ने डॉलर खरीदने के लिए खर्च किया है या कर रही है, वो पैसा कहाँ से लाएगी? तो इसका जवाब बहुत सीधा है कि वो एक्स्ट्रा पैसा भारत की आम जनता की जेब से निकाला जाएगा। जिस सब्जी की कीमत 20 रुपये किलो थी, वो बढ़कर 25 से 30 रुपये हो जाएगी। बस और टैक्सी का किराया बढ़ जाएगा। यूं कहें कि हर वो चीज़ जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, चाहे सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, बिस्किट हो, नमक हो और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हों, वो सभी कुछ, और इसके अलावा कपड़ा है, जूता, चप्पल, दवा, दारू वगैरह, और इसके अलावा मान के चलो कि लगभग सभी चीज़ें इनके दाम बढ़ने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनकम किसी की नहीं बढ़ने वाली है, केवल महंगाई बढ़ने वाली है और नतीजा ये होगा कि इसके चलते मिडिल क्लास तबका सबसे ज़्यादा निचोड़ा जाएगा। और जब कहा जाएगा सरकार से कि सरकार महंगाई कम कर दीजिए, तो सरकार आपका ध्यान घुमा कर कहीं और लगा देगी। हमारे नेता ज़्यादा से ज़्यादा समाज में नफरत फैलाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ समाज में आने वाले दिनों में नफरत भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है और यही मिडिल क्लास महंगाई की मार भी झेलेगा और इसी को इस्तेमाल करके उसके दिमाग में नफरत भी डाला जाएगा और उसी के वोट से चुनाव भी जीता जाएगा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती वैल्यू को बचा सकती है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि हमारी सरकार अगर चाहे तो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है। डॉलर के बढ़ते वैल्यू को तो वो कम नहीं कर सकती है, लेकिन रुपए की गिरती वैल्यू है उसको कम कर सकती है और इसकी वैल्यू को ज़रूर बढ़ा सकती है। और वो इस तरह की, जिस तरह सरकार की नीति की वजह से बिजनेसेस देश छोड़कर जा रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, उनसे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। इसी तरह हमें अपने ट्रेड डिफिसिट को कम करना पड़ेगा, यानी हिंदी में बोले तो वित्तीय घाटा कम करना पड़ेगा। इसको और भी अगर सरल भाषा में समझेंगे तो हम अपने देश का जो प्रोडक्ट है बाहर कम भेजते हैं और बाहर से चीज़ें हम ज़्यादा मंगा लेते हैं। आप तेल की मिसाल ले लीजिए, तो साल 2023-24 में भारत ने बाहर से 87% तेल को खरीदा था और इसके लिए भारत सरकार ने 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर अदा किया था। इस तरह और भी दूसरी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं और केवल कुछ ही चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं,
जिसके नतीजे में हमें जितना फ़ायदा मिलता है उससे ज़्यादा हमें भुगतान करना पड़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए दूसरे देशों को हमारी करेंसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जब किसी देश को रुपए में कोई दिलचस्पी ही नहीं होगी तो फिर हमारा कर्जा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हमारे ऊपर यानी हमारे देश के ऊपर जो विदेशी कर्जा है वो 682 बिलियन डॉलर का है। उसको यूं समझ लीजिए कि जब हमारे पास वैल्यू होगी जिसको हम दुनिया को दे सकेंगे, यानी जब दुनिया भर में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी तो इंडियन करेंसी की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। अब आप सोचो कि अगर भारत के पास क्वालिटी चीज़ें ही नहीं होंगी जिनको एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व जमा किया जा सके, तो ये डेट लगातार बढ़ता चला जाएगा और इस डेट को चुकाने के लिए और उस पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमें और भी फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत पड़ेगी और इसके चक्कर में हमारी करेंसी और भी कमज़ोर होती चली जाएगी और इस जाल में हम फंसते चले जाएंगे। लेकिन इससे हमें कोई निकालने वाला नहीं होगा, हमें बस फालतू के झगड़ों में उलझा कर रखा जाएगा ताकि असल इश्यूज़ को कोई समझ ही ना पाए। और मीडिया भी इस इशू को इतनी अहमियत के साथ नहीं उजागर करता है जिससे आम लोगों को रुपए के कमज़ोर होने से क्या नुकसान होने वाला है ये समझ में आ सके। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि अगर सरकार ने अपने कान में तेल डाल रखा है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम रुपए की वैल्यू को बढ़ा सकें। तो इसका जवाब यह है कि आप सरकार को बता सकते हैं कि आप जब तक हमारी करेंसी की कीमत को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आपको वोट नहीं करेंगे। और अगर ये बात सरकार को सीरियसली लग गया तो सरकार काम करना शुरू कर देगी और एक दिन अगर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया तो हालात सही हो जाएंगे। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि हमारे पास विदेशी टूरिस्ट को भारत के अंदर लाने के लिए इतना कुछ है जितना कम ही देशों के पास होता है। जैसे कि हमारे पास ताजमहल है, राजस्थान का थार जैसा रेगिस्तान है, कश्मीर की डल झील है, केरला के कुदरती जंगलात हैं, हिमाचल के पहाड़ हैं, लक्षद्वीप के सुंदर नज़ारे हैं, मेघालय के वाटरफॉल्स हैं, गुजरात के स्टेचू ऑफ यूनिटी है, नैनीताल जैसी झील है। ये और इस जैसे न जाने क्या क्या चीज़ें हैं और ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, लाया जा सकता है और भी बड़ी संख्या में, और टूरिस्ट के जरिए से बड़ी संख्या में फॉरेन रिजर्व को कमाया जा सकता है। लेकिन ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दुबई केवल एक शहर है और वहां 16 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जबकि भारत ये पूरा देश है और यहाँ केवल 10 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। तो ये है हमारी प्रॉब्लम, हमें अपनी चीज़ों की वैल्यू का अंदाज़ा ही नहीं है। और अंदाज़ा होकर भी क्या होगा जब विदेशों में रोज़ ये खबर सुनी जाएगी कि यहाँ मॉब लिंचिंग हो जाती है, यहाँ दंगा है, वहाँ हंगामा है, और ये भी खबर मिलती रहती है कि कई बार विदेशी सैलानियों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है। तो भला विदेशी सैलानी भारत में बड़ी संख्या में क्यों आएंगे? इसके अलावा भारत में बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो विदेशी कंपनियां तो दूर की बात, खुद भारत की कंपनियां ही भारत छोड़कर विदेश में जाकर अपना सेटअप लगाती हैं और इससे भी हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। तो इसको कम करना होगा, तभी हमारी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी चीज़ों को दुनिया भर में क्वालिटी के साथ एक्सपोर्ट करना होगा और यही चीज़ भारत की करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर इन तमाम फैक्टर्स को लगातार इग्नोर किया जाता रहेगा तो वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब हम भारी महंगाई का बोझ अपने कंधों पर उठाकर फिर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कोई हमें इससे निजात दिला दे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और कोई भी आपको इससे निजात दिलाने वाला नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये सभी कुछ ज़रूरी बातें जो हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया, बता दिया कि हमारी करेंसी आखिर कमज़ोर क्यों होती जा रही है और डॉलर क्यों मजबूत होता जा रहा है। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।